स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बहुत सारी खाड़ी है। फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड एस्टोनिया के मध्य स्थित है। फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य स्थित है। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में फिनलैंड की खाड़ी, वेनिस की खाड़ी इटली के पूर्व में, वेनिस की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच में अटलांटिक महासागर में स्थित है। बिस्के की खाड़ी, वेनिस की खाड़ी फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित है। फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित है। वेनिस की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, लाटविया और एस्टोनिया के मध्य स्थित बाल्टिक सागर का भाग है। लाटविया और एस्टोनिया के बीच में, लाटविया और एस्टोनिया के बीच मध्य स्थित बाल्टिक सागर का भाग है। बाल्टिक सागर का भाग है, बाल्टिक सागर का भाग है, बाल्टिक सागर का भाग है। लाटविया और एस्टोनिया के बीच में रीगा की खाड़ी, लाटविया और एस्टोनिया के बीच में रीगा की खाड़ी है। रीगा की खाड़ी, लोरेंस की खाड़ी, लोरेंस की खाड़ी, लोरेंस की खाड़ी, लाटविया और एस्टोनिया के बीच में स्थित बाल्टिक सागर का भाग है। फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित। फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित है। फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित है। लोरेंस की खाड़ी, लोरेंस की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, लाटविया और एस्टोनिया के बीच में बाल्टिक सागर का भाग है। नदी मॉस्को के उत्तर में से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। ये नदी मॉस्को के उत्तर से निकलती है। वसुंधरा डॉन वो वोल्गा की नदी, सन मतलब सिंध नदी, डेगा मतलब डैन्यूब नदी, रागा मतलब राइन नदी, डॉन मतलब डॉन नदी, अप्को मतलब एल्बे नदी, थेम्स मतलब थेम्स नदी, युग मतलब युराल नदी। वसुंधरा डॉन अब थैंक यू। वसुंधरा डॉन, वसुंधरा डॉन अब थैंक यू। वसुंधरा डॉन अब थैंक वसुंधरा डॉन अब थैंक यू। वसुंधरा डॉन अब थैंक यू। वसुंधरा डॉन अब थैंक यू। वसुंधरा डॉन वसुंधरा डॉन अब वसुंधरा डॉन, वसुंधरा डॉन अब थैंक यू। वसुंधरा डॉन अब थैंक यू। वसुंधरा डॉन अब थैंक यू। वसुंधरा डॉन
वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। बाबा कब तक आएंगे? मेरा फोन लगवा दे यार। हेलो, कहाँ हो गया? आधा घंटा है टाइम लगा है मॉस्को के उत्तर से निकलती है और ये चिंता रहती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। वोल्गा नदी, ये नदी मॉस्को के उत्तर से निकलती है और दक्षिण से निकलती है। मॉस्को के उत्तर से निकलती है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी मॉस्को, मॉस्को के उत्तर से निकलती है। ये कैस्पियन सागर है। वो कैस्पियन सागर मॉस्को के उत्तर से निकलती है, कैस्पियन सागर गिरती है। मॉस्को के उत्तर से निकलती है, कैस्पियन सागर गिरती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, वोल्गा नदी, वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये मॉस्को, मॉस्को के उत्तर से निकलती है, मतलब कैस्पियन सागर, कैस्पियन
सागर हमारी सबसे लंबी नदी है सबसे लंबी नदी है उत्तर से निकलती है कैस्पियन सागर में गिरती है उत्तर से निकलती है और कैस्पियन सागर सिंध नदी फ्रांस की प्रमुख नदी है फ्रांस और पेरिस शहर इसी नदी के किनारे बसा है फ्रांस की प्रमुख नदी कौन सी है फ्रांस की प्रमुख नदी है फ्रांस का पेरिस शहर इस नदी के किनारे बसा है फ्रांस की प्रमुख नदी है सिंध नदी फ्रांस की प्रमुख नदी है फ्रांस का पेरिस शहर नदी के किनारे बसा है फ्रांस की प्रमुख नदी है फ्रांस का पेरिस शहर इस नदी के किनारे बसा है नदी फ्रांस की प्रमुख नदी है फ्रांस का पेरिस शहर इस नदी के किनारे बसा है सिंध फ्रांस का पेरिस शहर फ्रांस को पेरिस शहर सिंध नदी के पास इसी नदी के किनारे बसा है डेन्यूब नदी सिंध नदी डेन्यूब नदी सिंध नदी डेन्यूब नदी वो संडेरा टाउन अब थैंक यू ओसन डेराडोना 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 थैंक यू यह इसकी एक बात ऐसी नदी है जो 10 देशों में बहती है डेन्यूब नदी डेन्यूब नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो 10 देशों में बहती है इसकी एकमात्र नदी है 10 देशों में बहती 10 देशों में बहती इसकी एकमात्र नदी 10 देशों में बहती डेन्यूब नदी यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 10 देशों में बहती तथा यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों में बहती डेन्यूब नदी डेन्यूब नदी 10 देशों में बहती है विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है 10 देशों में डेन्यूब नदी 10 देशों में बहती यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी सबसे बड़ी वोल्गा है उसके बाद में डेन्यूब नदी है वोल्गा नदी सबसे बड़ी नदी है मौके को कैस्पियन सागर मिलती है ये सबसे लंबी नदी है फ्रांस के पेरिस शहर इस नदी को किनारे बसाएं सिंध नदी के किनारे फ्रांस का पेरिस शहर बसाएं डेन्यूब नदी यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों में बहती है तथा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है सबसे बड़ी नदी है यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों में बहती है तथा यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदी तथा उत्तरी सागर में इसकी एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों में बहती है तथा यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है 10 देशों में बोले डेन्यूब नदी राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदी है तथा उत्तरी सागर में बहती है राइन जर्मनी की प्रमुख नदी है जर्मनी की प्रमुख नदी उत्तरी सागर में गिरती है उत्तरी सागर में सागर में गिरती है और जर्मनी की
जर्मनी की सबसे प्रमुख नदी है। जर्मनी की सबसे प्रमुख नदी राइन नदी है। राइन नदी जर्मनी की सबसे प्रमुख नदी है। डोन नदी ये रूस के दक्षिण में बहने के पश्चात अजोव सागर में गिरती है। अजोव सागर में गिरती है। अजोव सागर में गिरती है। अजोव सागर दक्षिण में बहने के पश्चात रूस के दक्षिण में बहने के पश्चात अजोव सागर में गिरती है। कारण से अजोव सागर में रूस के दक्षिण में बहने के पश्चात अजोव सागर में गिरती है। अजोव सागर में गिरती है। रूस के दक्षिण में बहने के पश्चात रूस के दक्षिण में बहेगी नहीं होगा पश्चात अजोव सागर में गिरेगी। अजोव सागर में गिरती है। अजोव सागर में गिरती है। रूस के दक्षिण में बहने के पश्चात अजोव सागर में गिरती है। डोन नदी रूस के दक्षिण में बहने के पश्चात अजोव सागर में गिरती है। रूस के दक्षिण में बहने के पश्चात अजोव सागर में गिरती है। जर्मनी प्रमुख नदी है। जर्मनी में बहने के पश्चात सागर में गिरती है। जर्मनी प्रमुख नदी जर्मनी में बहने के पश्चात सागर में गिरती है। जर्मनी की प्रमुख नदी जर्मनी में बहने के पश्चात सागर में गिरती है। जर्मनी प्रमुख नदी जर्मनी में बहने के पश्चात सागर में गिरती है। एल्बेथेम्स नदी ये ब्रिटेन की प्रमुख नदी है। ब्रिटेन की राजधानी इस नदी पे है। ब्रिटेन की राजधानी इस नदी के किनारे है। राजधानी लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ब्रिटेन की राजधानी
लंदन इस नदी किनारे हैं। थेम्स नदी किनारे लंदन का बड़े ब्रिटेन की नदी है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन इसी नदी किनारे बसा युराल नदी युराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। युराल पर्वत से निकलकर युराल नदी युराल नदी युराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। युराल नदी युराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। युराल नदी युराल नदी युराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। युराल नदी युराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। युराल नदी युराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। युराल नदी युराल पर्वत से निकलकर युराल नदी युराल पर्वत एशिया को यूरोप से लग सकता है या फिर यूरोप को एशिया से लग सकता है। युराल पर्वत और बेरिंग जल संधि जो है रूस को अलास्का से लग करती है। रूस को रास्ता से लग करती है। बेरिंग जल संधि रूस को रास्ता से लग करती है। रशिया को रास्ता से लग करती है। या एशिया को अफ्रीका से लग सकती है। एशिया को अफ्रीका से लग सकती है। एशिया को अफ्रीका से लग सकती है। रूस को रास्ता से लग सकती है। बेरिंग जल संधि युराल नदी युराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। युराल नदी युराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के पश्चिम दूसरा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप का प्राचीनतम भूखंड है जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्राचीनतम भूखंड है जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अफ्रीका महाद्वीप का प्राचीनतम भूखंड है जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह महाद्वीप वर्तमान में पेंजिया का नेतृत्व कर रहा है। इस महाद्वीप को महाद्वीप भी कहा जाता है। कम विकसित होने के कारण महाद्वीप भी कहा जाता है। महाद्वीप को महाद्वीप भी कहा जाता है। महाद्वीप भी कहा जाता है। पेंजिया का नेतृत्व कर रहा है। वर्तमान में पेंजिया का नेतृत्व कर रहा है। प्राचीनतम भूखंड है। गोंडवाना का हिस्सा है। प्राचीनतम भूखंड है। अफ्रीका महाद्वीप प्राचीनतम भूखंड है और गोंडवाना का हिस्सा है। यह महाद्वीप वर्तमान में पेंजिया का नेतृत्व कर रहा है। इस महाद्वीप में को महाद्वीप भी कहा जाता है। महाद्वीप भी कहा जाता है। कम विकसित होने के कारण इस महाद्वीप से प्रमुख तीनों अक्षांश रेखाएं तर्क मगर भूमध्य रेखा यूरोप महाद्वीप को इसीलिए गुजरती है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में स्थित है। उष्णकटिबंध में स्थित है। इससे अफ्रीका महाद्वीप इसका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। यह रेखा इस महाद्वीप को दो भागों में दो गोलार्धों में बांटती है। यह रेखा इस महाद्वीप को दो गोलार्धों में बांटती है। इस कारण इस महाद्वीप को एक द्वीप और दो गोलार्धों वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। तो एक द्वीप महाद्वीप को दो गोलार्धों वाला महाद्वीप कहा जाता है। एक महाद्वीप को दो गोलार्धों वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। इस कारण इस महाद्वीप को एक महाद्वीप को दो गोलार्धों वाला महाद्वीप कहा जाता है। भूमध्य रेखा दो भाग में बांटते हैं। तीनों समुद्र थे लेकिन भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में हिंद महासागर,
पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिका स्थित नहीं, अंटार्कटिका मैं हमारे पर ले रहा था यार उनका रह जाए बना हूँ टकरे हूँ पर उनके नहीं वो नहीं कर सो के आपको निकल गए तो वो ये वो दूसरा ये बोल पूरे होगा नहीं है क्योंकि देख उधर इन चेन लाए इन 20 उधर 10 रुपए दे रहा है इसमें नर्मदा के उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में गोलार्ध और महाद्वीप की तरह महाद्वीप की तरह भूमध्य सागर, पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महाद्वीप की अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर को जिब्राल्टर तंजीम की रखा करती है, यूरोप भूमध्य से भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल संधि रखा करते हैं तथा सुएज नहर और लाल सागर अफ्रीका को एक जैसे रख करते हैं, सुएज नहर और लाल सागर एशिया को जिब्राल्टर जल संधि रख करते हैं, एशिया को रख करते हैं, हिंद महासागर अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से रख करता है, अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से कौन रख करता है, हिंद महासागर करता है, महासागर हिंद महासागर अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से रख करता है, अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से रख करता है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिका स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर जिब्राल्टर तंजीम रख करते हैं तथा सुएज नहर लाल सागर अफ्रीका को एक जैसे रख करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर को जिब्राल्टर तंजीम रख करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर को जिब्राल्टर संधि रख करते हैं तथा सुएज नहर और लाल सागर अफ्रीका को एक जैसे रख करते हैं, हिंद महासागर अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से रख करता है, अफ्रीका को एशिया से रख करते हैं, हिंद महासागर अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से रख करते हैं, अरवानी को यूरोप महाद्वीप से भूमध्य सागर को जिब्राल्टर संधि रख करते हैं, भूमध्य सागर को जिब्राल्टर संधि रख करते हैं, अटलांटिक महासागर अफ्रीका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, अटलांटिक महासागर अफ्रीका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, अफ्रीका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, अफ्रीका को दक्षिणी अमेरिका से अटलांटिक महासागर अफ्रीका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, स्वेद नहर मिस्र में स्थित है, स्वेद नहर कहाँ है, स्वेद नहर मिस्र में स्थित है, स्वेद नहर मिस्र में स्थित है जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इधर भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है, इधर एशिया है और इधर
इधर ऐसे हैं, इधर अफ्रीका है। जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से श्वेत नहर जोड़ती है। श्वेत नहर जोड़ती है। श्वेत नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर। और जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से लग सकती है। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करना है? इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है। यूरोप अफ्रीका से जिब्राल्टर जलसंधि आता है। जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। 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 मिस्र में स्थित है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। श्वेत नहर मिस्र में स्थित है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। श्वेत नहर मिस्र में स्थित है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। श्वेत नहर मिस्र में है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसकी एकमात्र जनसंख्या वृद्धि दर इसी महाद्वीप में देखी गई है। इसके दौरान जनसंख्या वृद्धि दर इस महाद्वीप में समुद्र घास के मैदान पाए जाते हैं। समुद्र घास अफ्रीका में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। इसकी इस महाद्वीप में अल लीबिया इसका सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है। सहारा मुश्किल में है। महाद्वीप में अल-अज़ीज़िया, इस महाद्वीप में अल-अज़ीज़िया
इस महाद्वीप में सोनागांव के मैदान पाए जाते हैं। इस महाद्वीप में अलाजीजिया उसका सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है। इसका सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है इसी महाद्वीप में अलाजीजिया 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 सर्वाधिक तापमान वाला स्थान अलाजीजिया लीबिया में अलाजीजिया तापमान वाला स्थान है सहारा उत्तर में है। और दूसरा सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है जैकोबाबाद पाकिस्तान में है। पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक तापमान वाला स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में है। दूसरा सर्वाधिक तापमान वाला स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में है। जैकोबाबाद पाकिस्तान में है। जैकोबाबाद पाकिस्तान में है। इसका सर्वाधिक तापमान वाला स्थान जैकोबाबाद में है। दूसरा सर्वाधिक तापमान अलाजीजिया लीबिया में अलाजीजिया लीबिया में। दूसरा जैकोबाबाद पाकिस्तान में। जैकोबाबाद पाकिस्तान में। जैकोबाबाद पाकिस्तान में। पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक तापमान वाला स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में। दूसरा पृथ्वी का दूसरा तापमान वाला स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में। जैकोबाबाद पाकिस्तान में। पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक जैकोबाबाद पाकिस्तान में। जैकोबाबाद पाकिस्तान में है। इसका सर्वाधिक तापमान वाला स्थान अलाजीजिया लीबिया में है। अलाजीजिया लीबिया में है। और जैकोबाबाद पाकिस्तान में है। अफ्रीका की महान ग्रंथ घड़ी ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि 6900 किलोमीटर लंबी 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 है। अफ्रीका की महान ग्रंथ घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि 6900 किलोमीटर लंबी है। अफ्रीका की महान ग्रंथ घाटी
अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। सर्वाधिक तापमान वाला स्थान पाकिस्तान है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि 6900 किलोमीटर है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि 6900 किलोमीटर लंबी है। भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप का एक विशेष भौतिक लक्षण है। भ्रंश घाटी भौतिक लक्षण है। यह भ्रंश घाटी मालवी झील के दक्षिण में लाल सागर, सुएज की खाड़ी, आकाबा की खाड़ी से होते हुए मध्य सागर तक फैली हुई है। भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप का एक विशेष भौतिक लक्षण है। यह भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप का एक विशेष भौतिक लक्षण है। यह भ्रंश घाटी मालवी झील के दक्षिण में लाल सागर से खाड़ी, आकाबाई खाड़ी से होते हुए मध्य सागर तक फैली हुई है। भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप का एक भौतिक लक्षण है। ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका महाद्वीप महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका महाद्वीप की महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली महान भ्रंश घाटी जो कि 6900 किलोमीटर लंबी है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि 6900
किलोमीटर। मोहन वुडलैंड्स गाड़ी ग्रेट रिफ्ट वैली। ये फ्रेंड्स गाड़ी अफ्रीका महाद्वीप का एक पूरी लक्षण है। अफ्रीका की मोहन वुडलैंड्स गाड़ी ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि 6900 किलोमीटर लंबी है। 6900 किलोमीटर लंबी है। 6900 किलोमीटर लंबी है। 6900 किलोमीटर लंबी है। मोहन वुडलैंड्स गाड़ी ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि 6900 किलोमीटर लंबी है। अफ्रीका की मोहन वुडलैंड्स गाड़ी ग्रेट रिफ्ट वैली जो कि 6900 मोहन वुडलैंड्स गाड़ी ये वुडलैंड्स गाड़ी अफ्रीका महाद्वीप का एक विशेष भौतिक लक्षण है। ये वुडलैंड्स गाड़ी मालवी झील के दक्षिण में लाल सागर की खाड़ी व कप्तानी खाड़ी से होते हुए रक्षा का टकराई हुई है। की खाड़ी से होते हुए रक्षा का टकराई स्वेज की खाड़ी अकाबाई खाड़ी से होते हुए रक्षा का टकराई हुई है। ये वुडलैंड्स गाड़ी अफ्रीका महाद्वीप का एक विशेष भौतिक लक्षण है। ये वुडलैंड्स गाड़ी मालवी झील मलावी झील ये वुडलैंड्स गाड़ी मलावी झील के दक्षिण में लाल सागर स्वेज की खाड़ी अकाबाई खाड़ी लाल सागर स्वेज की खाड़ी अकाबा की खाड़ी लाल सागर खाड़ी मालवी झील के दक्षिण में लाल सागर स्वेज की खाड़ी लाल सागर स्वेज की खाड़ी अकाबाई खाड़ी से होते हुए रक्षा का टकराई हुई है।
यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है नील नदी। जो कि 669 विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व सबसे लंबी नदी है। युगांडा सुडान में बसी हुई भूमध्य सागर करती है विश्व की राजधानी काहिरा तथा सुडान खार्तूम इसी नदी के किनारे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा। 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 काहिरा। सुडान की राजधानी खार्तूम। सुडान की राजधानी खार्तूम। सुडान की राजधानी मिस्र की काहिरा। सुडान की खार्तूम। काहिरा खार्तूम। काहिरा सुडान की राजधानी खार्तूम इस नदी के किनारे बसे हैं। खार्तूम सुडान की राजधानी खार्तूम। सुडान की राजधानी खार्तूम। सुडान की राजधानी खार्तूम इस नदी के सबसे लंबी नदी है विक्टोरिया झील के किनारे। इसकी सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि विक्टोरिया झील के किनारे है। विक्टोरिया झील के किनारे बसी हुई है नील नदी है। विक्टोरिया झील से लंबी नदी है जो विक्टोरिया झील से निकलकर युगांडा सुडान और मिस्र में बहते हुए नील नदी है जो कि निकलकर युगांडा सुडान मिस्र में बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। युगांडा सुडान और मिस्र में बहते हुए भूमध्य सागर में भूमध्य विक्टोरिया झील से निकलेगी तो युगांडा में जाएगी, फिर सुडान में जाएगी, फिर मिस्र में जाएगी। युगांडा में जाएगी, सुडान में जाएगी, फिर मिस्र में जाएगी। युगांडा सुडान और मिस्र में जाएगी। तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में भूमध्य सागर में राजधानी काहिरा और सुडान की राजधानी खार्तूम से नदी के किनारे बसे हुए हैं। विक्टोरिया झील से निकलकर युगांडा सुडान और मिस्र में बहते हुए भूमध्य सागर में युगांडा सुडान और मिस्र में बहते हुए
से निकलती है ये नदी तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये नदी कटिंगा के पठार से निकलती है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कटिंगा के पठार से निकलती है तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी के किनारे कांगो की राजधानी ब्राजील कांगो की राजधानी ब्राजील
ब्राज़ील ये दिन कटिंग आगे ब्राज़ील निकलती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कटिंग आगे बढ़ा से निकलती है तथा की राजधानी ब्राज़ील में स्थित है। कांगो की राजधानी ब्राज़ील में है। कांगो की राजधानी ब्राज़ील में स्थित नदी कटिंग आगे फ्रांस निकलती है तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर गिरती है आगे फ्रांस निकलती है कटिंग आगे फ्रांस निकलती है तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये नदी कटिंग आगे फ्रांस निकलती है तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर गिरती है नदी क्या है कांगो की राजधानी ब्राज़ील में स्थित है। हेलो राम हाँ को हाँ कांगो या ज़ाहिर नदी